का फिर से हमारी एक नई हिंदी की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस को, और इतने अच्छे तरीके से हमने समझाया है इस क्लास में, आपको एक बार क्लास देखने के बाद फिर कभी आपको दोबारा रस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास को पूरी एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चन पक्के कीजिए। धन्यवाद। एक प्रश्न, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, आनंद। अतिरिक्त विवरण, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, जो साहित्य, कविता या नाटक सुनने पढ़ने से प्राप्त होता है। 2 प्रश्न, भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस माने? उत्तर, 8 रस। अतिरिक्त विवरण, भरतमुनि ने 8 रस माने, जिनमें बाद में 2 अतिरिक्त वात्सल्य और भक्ति जोड़कर कुल 10-11 रस की व्याख्या की जाती है। 3 प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, रति प्रेम। अतिरिक्त विवरण, श्रृंगार रस में प्रेम या रति को स्थायी भाव के रूप में माना जाता है, जो नायक नायिका के बीच स्वाभाविक आकर्षण को दर्शाता है। 4 प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, हास। अतिरिक्त विवरण, हास्य रस में वेशभूषा, क्रियाएं या वाणी में उत्पन्न विकृति से मन में जो हंसी आती है, उसका स्थायी भाव हास कहलाता है। 5 प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, शोक। अतिरिक्त विवरण, करुण रस में प्रिय या मनचाही वस्तु के नुकसान या बिछड़ने से मन में उत्पन्न शोक को स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। 6 प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, उत्साह। अतिरिक्त विवरण, वीर रस में युद्ध या कठिन कार्य के प्रति हृदय में उत्पन्न उत्साह को स्थायी भाव के रूप में दर्शाया जाता है। 7 प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, क्रोध। अतिरिक्त विवरण, रौद्र रस में अपमान या अन्याय से उत्पन्न क्रोध को स्थायी भाव माना जाता है। 8 प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, भय। अतिरिक्त विवरण, भयानक रस में किसी डरावने दृश्य या वस्तु के कारण मन में उत्पन्न भय को स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। 9 प्रश्न, वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, जुगुप्सा। अतिरिक्त विवरण, वीभत्स रस में घृणा या जुगुप्सा को स्थायी भाव के रूप में देखा जाता है, जो घृणित वस्तुओं से उत्पन्न होती है। 10 प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, विस्मय, आश्चर्य। अतिरिक्त विवरण, अद्भुत रस में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन से उत्पन्न विस्मय को स्थायी भाव माना जाता है। 11 प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, निर्वेद। अतिरिक्त विवरण, शांत रस में संसार की क्षणभंगुरता से उत्पन्न वैराग्य या उदासीनता को स्थायी भाव के रूप में निरूपित किया जाता है। 12 प्रश्न, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, वत्सलता। अतिरिक्त विवरण, वात्सल्य रस में माता पिता या बुजुर्गों द्वारा बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह को स्थायी भाव वत्सलता कहा जाता है। 13 प्रश्न, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, भगवद विषयक रति। अतिरिक्त विवरण, भक्ति रस में ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति को स्थायी भाव के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे भगवद विषयक रति कहा जाता है। 14 प्रश्न, स्थायी भाव का क्या अर्थ है? उत्तर, वह मुख्य भाव जो अंत तक बना रहता है। अतिरिक्त विवरण, स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो साहित्य के संपूर्ण भाव संचरण में मन में अंतर्निहित रहते हैं। 15 प्रश्न, विभाव का अर्थ क्या है? उत्तर, वह कारण जो स्थायी भाव को जागृत करता है। अतिरिक्त विवरण, विभाव वे बाहरी कारण, विषय या वस्तुएं होती हैं जो हृदय में सुप्त भावों को उद्दीप्त कर स्थायी भाव उत्पन्न करती हैं। 16 प्रश्न, अनुभाव का क्या अर्थ है? उत्तर, शारीरिक क्रियाएं जो भावों को प्रकट करती हैं। अतिरिक्त विवरण, अनुभाव वह अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा आंतरिक भाव बाहरी रूप में प्रकट होते हैं, जैसे रोना या मुस्कुराना। 17 प्रश्न, संचारी व्यभिचारी भाव का क्या अर्थ है? उत्तर, मन में आने जाने वाले चंचल भाव। अतिरिक्त विवरण, संचारी भाव वे भाव हैं जो स्थायी भाव के साथ चलते रहते हैं, और इन्हें अस्थिर मनोविकार भी कहा जाता है। 18 प्रश्न, रस निष्पत्ति का सूत्र क्या है? उत्तर, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अतिरिक्त विवरण, साहित्य में रस की उत्पत्ति उन 4 अंगों के संयोग से होती है, जिससे पाठक में आनंद की अनुभूति जागृत होती है। 19 प्रश्न, नवरस में कौन कौन से रस शामिल हैं? उत्तर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शांत। अतिरिक्त विवरण, ये 9 रस भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित हैं, जिन्हें नवरस कहा जाता है। 20 प्रश्न,
भरतमुनि के अनुसार रस कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से। अतिरिक्त विवरण, रस तब निष्पन्न होता है जब स्थायी भाव के साथ उपरोक्त तीनों भावों का मेल हो जाता है। 21 प्रश्न, उद्दीपन विभाव क्या है? उत्तर, वह बाहरी वातावरण जो स्थायी भाव को तेज करता है। अतिरिक्त विवरण, उद्दीपन विभाव में प्राकृतिक दृश्य, संगीत या अन्य क्रियाएं शामिल हैं जो मन में भावों को और तीव्र कर देती हैं। 22 प्रश्न, आलंबन विभाव क्या होता है? उत्तर, वह सहारा जो स्थायी भाव के लिए प्रदान होता है। अतिरिक्त विवरण, आलंबन विभाव में आश्रय और विषय शामिल होते हैं जो भावों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। 23 प्रश्न, रस का प्रयोग साहित्य में क्यों किया जाता है? उत्तर, काव्य के माध्यम से आनंद की अनुभूति को उजागर करने हेतु। अतिरिक्त विवरण, रस साहित्य की आत्मा माने जाते हैं जो पाठक में गहन आनंद और अनुभव पैदा करते हैं। 24 प्रश्न, संचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी जाती है? उत्तर, 33। अतिरिक्त विवरण, संचारी भाव वे चंचल मनोभाव हैं जिनकी संख्या लगभग 33 मानी जाती है जो स्थायी भाव के साथ संचारित होते हैं। 25 प्रश्न, वात्सल्य रस में किसकी अनुभूति होती है? उत्तर, बच्चों के प्रति स्नेह। अतिरिक्त विवरण, वात्सल्य रस में माता पिता या गुरु शिष्य के संबंध में उत्पन्न गहरा स्नेह और प्रेम स्थायी भाव के रूप में देखा जाता है। हेलो दोस्तों, अब बताओ आपको कैसी लगी है क्लास। सच सच बताना, आपको मजा आया कि नहीं आया इस क्लास को पढ़कर? ऐसी ही क्लास सबसे पहले अपने फोन पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो। हेलो